बार फिर से सभी दर्शकों को यीशु मसीह में अभिवादन करता हूँ। एक बार की बात है, जब मैं उन दिनों में मेरे पास एक साइकिल हुआ करते थे और उस समय हमारे घर का हालात भी अच्छे नहीं थे, तो एक मेरे पास पुरानी साइकिल थी। तो किसी काम से मैं अपने घर से काफ़ी दूर अपना एक मामा जी के यहाँ गया किसी काम को लेकर। करीबन मेरे घर से गांव से जो मामा के गांव है, घर है, उनकी दूरी लगभग 75 किलोमीटर, लगभग 75 से 80 भी हो सकती है, इतनी दूरी था। उस समय लगभग मैं 5वीं या 6वीं क्लास ऐसा कुछ पढ़ रहा था। तो मेरे मम्मी ने कहा कि बेटा कुछ काम से जाना है, और उस समय गरीबी अवस्था था, हालात अच्छी नहीं थी। तो मैं मान गया और साइकिल में अपने गांव से मैं धीरे धीरे करके साइकिल चलाते चलाते, उस समय में क्या है, इतना टेक्नोलॉजी साइंस इतना आगे भी नहीं था। मैं करीबन 25-30 साल के पहले की बात कर रहा हूँ। तो सड़क हुआ करते थे मुरुम गिट्टी वाले का, कच्ची रोड जिसको बोलते हैं, और उन दिनों में पक्की रोड बहुत कम थी। तो मैं गया, घर से शायद थोड़ा बहुत खा के निकला हुआ था, उतनी जानकारी भी नहीं है, काफ़ी दिन हो गई वो बात जो है। लेकिन इस सब चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर की योजना और उनकी महिमा और गवाही का एक ख़ास मकसद के साथ सुबह मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो साइकिल चलाते चलाते, और मेरे जीवन का एक पहला अनुभव भी था उतना दूरी साइकिल पर जाना, और उतना दूर जाना ट्रैफिक में, गाड़ी मोटर के आव भाव। मेरे पास, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था, और बिना पैसा के साइकिल में उतना दूर गया मैं। साइकिल चलाते चलाते मैं थक गया, पसीने आ गए, और मेरा जान पहचान भी नहीं था बाहर में किसी से। तो मैं एक जगह में गया, एक चौक जैसा था, करीबन मेरे मामा के गांव वहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर एक छोटा सा नगर टाइप का, शहर टाइप का था, चौक टाइप का। वहाँ पर रुका, धूप का समय था, मैं थका हुआ था, पसीने आ रहे थे। तो उस समय तो मैं सच्चे जीवित परमेश्वर को नहीं जानता था, फिर भी परमेश्वर की करुणा ने मुझे छोड़ा नहीं, ऐसा मैं विश्वास से कह सकता हूँ। परमेश्वर की करुणा और योजना मेरे जीवन को लेकर कोई एक ख़ास मकसद के साथ परमेश्वर मुझे धीरे धीरे करके वो बता रहा था, सिखा रहा था, वो अपने तरफ खींच रहा था। भले मैं प्रभु को नहीं जानता था, फिर भी मेरी जो प्रार्थना था उस समय उनको सुनता था, क्योंकि परमेश्वर की योजना और प्लान में था मैं कि एक दिन मैं यीशु को स्वीकार कर लूँगा और परमेश्वर की योजना में काम करूँगा। ये बात उनको पहले से पता था। जैसे बाइबल सिखाती है ना, भजनकार बोलते हैं कि मैं तेरे माँ के गर्भ ही से, उससे पहले मैं तुझे जानता हूँ, पहचानता हूँ। यिर्मयाह को भी बोला 1:5 में कि मैं तेरे माँ के गर्भ से तुझे चुना बुलाया हूँ। तो कुछ इस प्रकार मेरे साथ हुआ। मेरे पास पैसा नहीं था, थका हुआ था, और उस समय जिसको मैं जानता था, जो भगवान, जो देवी दुर्गा को मैं जानता था, मैं अपनी भाषा में उनसे प्रार्थना किया। लेकिन मुझे पता था वो प्रार्थना नहीं सुना, लेकिन एक सच्चे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रार्थना सुना। भले ही उनका नाम नहीं जानता था मैं, लेकिन परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुना, मेरी तकलीफ़, मेरी परेशानी को देखा,
और मुझे बड़ी भूख लग रहा था कि मैं कैसे आगे साइकिल चला पाऊँगा, क्योंकि मैं साइकिल चलाने के लायक नहीं था, इतना भूख था मुझे। भूख लग रहा था, मैं थका हुआ था, परेशान था, घर के हालात अच्छी नहीं थी। एक केवल मम्मी थी जो काम करती थी और सभी का, भाई बहन का पालन पोषण, घर द्वार देखभाल करती थी अपने तरीके से उन दिनों में। तो मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन अंदर से मुझे कुछ ऐसा एक आवाज़ आया कि वहाँ पर एक केले दुकान का ठेला था, केले दुकान का। और मेरे पास तो पैसा नहीं था कि मैं होटल में जाके अपनी इच्छा से कुछ खा पाऊँ या उनसे बात करूँ, ऐसा कुछ है ही नहीं था। तो उस केला सेव बेचने वाले का एक ठेला था और मैं लड़का ही था, कोई जवान नहीं था, करीबन 5वीं 6वीं क्लास में था। तो लगभग मेरे ख्याल से वही 12 13 14 15 साल का रहा होगा मैं शायद। तो इस अवस्था में मैं गया उनके पास और मैंने उस भैया जी से बात किया कि भैया जी, मैं काफ़ी दूर से आ रहा हूँ और मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे बहुत भूख लग रहा है और मुझे केला चाहिए भैया खाने के लिए। अब मैं नहीं जानता कि परमेश्वर ने उनके मन से क्या बात किया, क्या हृदय बात किया, जबकि मैं अजनबी था, जान पहचान नहीं था, उतना दूर था। पता नहीं वो मेरे जीवन के हालात को देखकर उसने मुझे 1 दर्जन केला दिया। और मैं उस भैया से उन दिनों में, जबकि मैं प्रभु को नहीं जानता था, मैं प्रॉमिस किया, वादा किया कि भैया मैं आते समय मैं आपके केला का पैसा ज़रूर दे दूंगा, ऐसा मैंने उनको कहा। और वो भैया ने मुझे 1 दर्जन केला दिया और मैंने मैंने ऊपर वाले का धन्यवाद किया। भले ऊपर वाले को नहीं जानता था, लेकिन मैंने अपने जिस भगवान को मैं जानता था उसका धन्यवाद दिया और पेड़ के छाँव में, मतलब जहाँ पर मैं था वहाँ पर बैठकर मैं उनको खाया। तो मैं खाया और मुझे खाने के बाद थोड़ा अच्छा लगा और मैं थोड़ा विश्राम किया और मैंने भैया को बोला मैं आते समय ज़रूर दे दूँगा, ऐसा मैंने बोला। और खा कर विश्राम करके मैं फिर से साइकिल चलाते चलाते अपने मामा जी के यहाँ करीबन 75-80 किलोमीटर था अपने गांव से दूरी में पहुंचा। पहुंचने के बाद मैंने शायद 1 दिन रुका और अपने जीवन परिवार के हालात मामा जी को बताया। और जिस काम के लिए मैं जा रहा था वो काम हुआ भी नहीं, क्योंकि वो मामा जी, मेरा कुछ पैसे लग रहे थे, मेरे मम्मी ने थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठा करके रखा था जो किसी काम से मेरा मामा जी मंगा। वो करीबन कई साल हो गया था, लेकिन मेरे दुख तकलीफ़ को मामा जी शायद समझे नहीं और पैसा के लिए गया था, पैसा दिया भी नहीं, बस खर्चा पानी के लिए थोड़ा बहुत पैसा दिया और मैं उसी पैसों को लेकर वापस पुनः दूसरे दिन आ गया। लेकिन जिस केले की दुकान ठेला में था, मैंने वहाँ रुका और ईमानदारी से उस भैया को कहा, भैया मैं उस दिन केला लेकर खाया था, मैं वही लड़का हूँ। ऐसा करके ईमानदारी से उन केले के पैसे को मैंने दे दिया। मैं इसलिए बता रहा हूँ प्रिय दर्शकों कि भले ही मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर तो मुझे जानता था। मेरे सर में कितने बाल है वो गिना हुआ है। परमेश्वर अपने हाथ और हथेली में मेरे नाम और चित्र खोद कर रखा है। जब आज मैं सच्चाई को जानता हूँ, मसीहत को जानता हूँ, वचन को जानता हूँ, तब वो बात मुझे याद आती है। मीका की किताब उसका 7वां अध्याय उसके 8 और 9 पद में यूँ लिखा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। उद्धार परमेश्वर ही से है। हे मेरे बैरीन, बैरीन मतलब मेरे मृत्यु पाप, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा। उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा, यानी कि सच्चाई को देखूंगा। आज कई सालों के बाद ये वचन मेरे परिवार के लिए आज काम आ रहा है। कितना महान है वो परमेश्वर, कितना सच्चाई है उसके वचन में। मैं गिरा तो सही पाप में, अंधकार में, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उठाया और मेरे अंधकार को उजियाला किया, मेरे पाप को हटाया
मेरे जीवन में वो आनंद और शांति को दिया जो संसार से कभी मुझे मिल नहीं सकता। यीशु ने मुझे वो दिया, प्यार दिया, प्रेम दिया, माता पिता का प्यार, घर, जीवन, पत्नी, बच्चा, भरा पूरा परिवार। आज मैं उस जीवित और सच्चे परमेश्वर यहोवा यीशु के साथ बड़ा आनंद और शांति और संतुष्ट हूँ अपने एक छोटा परिवार के साथ, और उसी के बताए हुए मार्ग में उसके वचन की सच्चाई, शिक्षा, सिद्धांत पर चलता हूँ। और मैं प्रभु का सेवा करता हूँ, सुसमाचार लोगों को सुनाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वीडियो बना के प्रभु की महिमा करता हूँ। तो मेरे प्रियो, कितना महान है वो परमेश्वर, कितना सच्चाई है। मेरे लिए, सभी मनुष्य के लिए यीशु उद्धार करता है। आमीन।